क्या आखिर आजादी के 75 सालों बाद इस मुल्क में इस कौम का एक आईएएस अफसर नहीं है, एक आईपीएस अफसर नहीं है, सत्ता में, शासन में, प्रशासन में इसकी जीरो भागीदारी है। इससे बड़ा दलित इस मुल्क की राजनीति में कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब हमें न्याय और इंसाफ चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान ने देखा, मांगा हमने न्याय, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मिली हमको गोलियां, और जब गोलियां चल रही थी तो सारे हिंदुस्तान के राजनीति में काम करने वाला राजनीतिक तबका मूक दर्शक की भांति देख रहा था, और आपका बेटा सत्ता की कुर्सी की ठोकर मारकर उस जंग का हिस्सा आपके साथ बना था, आपके साथ उस जंग। हमने आजादी के 75 साल बाद न्याय मांग लिया, गुनाह कर दिया, न्याय के बदले हमको गोलियां मिली। भारत माता की बोलो, देवनारायण भगवान की। मंचस्थ दोनों पूर्व विधायकगण, समिति के अध्यक्ष धनपाल जी, व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी, और इस भगवान देवनारायण की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा और देवनारायण भागवत कार्यक्रम की पूर्णाहुति में उपस्थित महानुभाव, मेरी माता और बहनें, भगवान देवनारायण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, और देवनारायण भागवत का वाचन भी हुआ है। मैं इस अवसर की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 7 दिनों से लगातार आप भगवान देवनारायण की कथा का श्रवण कर रहे हो, और जितना कुछ आपको व्यासपीठ से भगवान देवनारायण के बारे में सुनने को मिला होगा, व्यासपीठ पर विराजित कथा वाचन करने वाले पंडित जी महाराज ने 7 दिन में जितना विस्तृत वर्णन भगवान देवनारायण, उनके पूर्वजों और उस ऐतिहासिक महागाथा का किया होगा, मैं 5-10 मिनट में उस जीवन चरित्र के बारे में आपको ज्यादा बता नहीं सकता। लेकिन मैं इतना जरूर आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज से 1100 लगभग 13-14 साल पहले हमारी वंश परंपरा में नारायण ने अवतार लिया। हम सौभाग्यशाली, और इसीलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम उस परंपरा के लोग हैं जिस वंश में स्वयं नारायण ने अवतार लिया, और हमारी वंश परंपरा का गौरवशाली इतिहास। मुझे पता नहीं आपको शास्त्री जी ने, पंडित जी ने क्या कहा, लेकिन अगर मैं एक लाइन में भगवान देवनारायण के पूर्वजों के पराक्रमी इतिहास के बारे में आपको बताऊं तो केवल इतना सुन लो कि जाड़ा पड़ रहा हो, सर्दी पड़ रही, और घरों में सर्दी से बचाव करने के लिए लोगों को रजाइयों की, बिस्तरों की, मसोड़ की जरूरत पड़ रही। उस जाड़े के मौसम में सूखा कूड़ा रख दो,
और बगड़ाउत गाथा का गान शुरू कर दो, उस बगड़ाउत गाथा के अग्नि राग से सूखे पूड़े में आग लग जाएगी। ये हमारी पराक्रम की गाथा। जिस गान के राग से सूखे पूड़े में आग लग जाए, ऐसी गौरवशाली परंपरा का ये समाज आज नारायण की मूर्ति स्थापना पर आत्मचिंतन करे, विवेचन करे। हमारी विरासत इतना शक्तिशाली इतिहास समेटे हुए, और आज हम कहां खड़े। मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है कि जिस कौम का इतिहास अद्भुत रहा, मैं कई बार कहने का प्रयास करता हूं, इस भारत को भारत बनाने, इस भारत की थातियों को मजबूत करने हमारे पुरखों का अद्भुत योगदान रहा। और मैंने पिछले दिनों राजस्थान और अभी उत्तराखंड के हरिद्वार में कई जगह ये कहने का प्रयास किया, आप छोड़िए हजारों साल, लेकिन जब दुनिया में संस्कृतियों की लड़ाई हुई, दुनिया में इस्लाम के उदय के बाद अरब आक्रांताओं ने जब भारत की सीमा पर अत्याचार करने का प्रयास किया, आप लोगों ने छोटे मोटे इतिहास पढ़े होंगे, आपसी राजा रजवाड़ों की छोटी मोटी कलह पड़ी होगी, झगड़े पड़े होंगे, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास का वो पहला अवसर जब धर्म और संस्कृतियों के आधार पर मुल्क की सीमाओं पर अत्याचार करने का जब इस दुनिया में अभियान प्रारंभ हुआ, तो हमारी वंश परंपरा का राजा मिहिर भोज, उसकी ताकत के बूते हिंदुस्तान की सीमाओं की सुरक्षा होती रही, और केवल होती नहीं रही, उस वंश परंपरा के लोगों ने अरब आक्रांताओं के सैकड़ों हमलों से इस मुल्क को सुरक्षित रखा। और जब 1193 में यह मुल्क गुलाम हो गया, तब अरबी लेखकों ने लिखा, मिहिर भोज की वंश परंपरा के लोग नहीं होते तो हिंदुस्तान को 500 साल पहले गुलाम बना लेते। जिस कौम का इतना ताकतवर इतिहास रहा, वो कौम आज हाशिए पे चली गई। लेकिन कभी हिंदुस्तान की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने इस पर गंभीरता से विचार नहीं किया, और आज भी आपके अंदर मौजूद मार्शलिटी के जिनने बुद्धि से आपको काम करने के लिए अवसर नहीं थे, आपकी मार्शलिटी का जिन आपके बुद्धि और विवेक पर भारी रहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब मुल्क की सल्तनतों ने आपके बारे में नहीं सोचा, मैं कई बार महाराजा मिहिर भोज के बारे में विवाद को लेकर कहता हूं, जब संस्कृतियों की लड़ाई हुई, अरब आक्रांता आए, मुस्लिम विस्तार नीति के खिलाफ डटकर मिहिर भोज और उसकी सेनाएं लड़ी, तो आज हिंदू के नाम पर राजनीति करने वाली सरकारों को कहता रहता हूं, अगर इस मुल्क में पहला कोई हिंदू धर्म ध्वजक रक्षक था तो वो महाराजा मिहिर भोज था। उसको इतिहास के पन्नों में विवादों के घेरे में नहीं डाला जाए, नहीं डाला जाए। और मैं आजकल कहता हूं, एक अंग्रेजी लेखक ने आजकल आखिरी मुगल बादशाह करके एक किताब लिखी, और वो किताब कल्पनाओं के आधार पर नहीं लिखी, वो किताब हिंदुस्तान के इतिहास को जिस प्रकार के सत्ता के संरक्षणों में साहित्यकारों ने मटिया मेट कर दिया, उस हिसाब से नहीं लिखी गई। वो किताब लिखी गई है एक एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के नोटिफिकेशनों के आधार पर, और वो किताब कहती है कि 1857 की क्रांति में अगर ब्रिटिश सल्तनत को सबसे बड़ी चुनौती दी, तो दिल्ली के मेटकाप हाउस को जलाने से लेकर मेरठ की धरती तक जमीनी युद्ध में अंग्रेजों को चुनौती दी, केवल गुजर ने चुनौती दी, और उस चुनौती देने का गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा।
1857 की गदर से भयभीत अंग्रेजों ये मान लिया कि जब तक इस मुल्क में गुजर और उसके साथ खड़ी हुई किसान कौमों के मुंह पर जाली नहीं लगाई जाती, पैरों में कानून की बेड़ियां नहीं बांधी जाती, तब तक इस मुल्क में सत्ता करना आसान नहीं है। उसका परिणाम 1872 में हिंदुस्तान में आपराधिक जनजाति अधिनियम बना दिया गया और वो अधिनियम इतना खतरनाक बना कि गुजर जाति के मुखियाओं को सुबह शाम पुलिस के थानों में हाजिरी देनी पड़ेगी। गुजर जाति का एक एक व्यक्ति 7 दिन की अपनी रिपोर्ट पुलिस की चौकियों में देगा और जब यह संभव नहीं हुआ तो गुजरों की बस्तियों को उजाड़ कर शरणार्थी कैंपों की तरह उन्हें सुरक्षित स्थानों पर सत्ता के संरक्षण में अत्याचार करने के लिए रखने का अभियान प्रारंभ हो गया और तय कर दिया ये मुल्क में ये गुजर कौम अपराधी है, इसका एक एक बच्चा अपराधी है। इस आड़ में इस मुल्क का अगर इस गुजर का एक बच्चा 6 साल का हो गया, सुधार गृह के नाम पर उसको जेल में रखा जाएगा। परिणाम यह हुआ अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए इस मुल्क की मुख्य धारा की ताकतवर कौम जंगलों में भाग गई, लड़ती रही, अपना अस्तित्व मिटाने के लिए, बचाने के लिए अपना अस्तित्व खो गए। इतनी लड़ी, अपराध कर दिया। कोई सामाजिक सरोकार गुर्जर के साथ रखेगा या अन्य कौमों के साथ गुर्जर सामाजिक सरोकार रखेगा तो उसको जेल की यातना भुगतनी पड़ेगी। ये कानून में प्रावधान 1872 के में कर दिया। उसका परिणाम ये हुआ हम दूसरे समाजों से भी अलग थलग हो गए और हमारे रिश्ते दूसरे समाजों से बिगड़ गए। जाकर जंगल जमीन बीहड़ नदी के सहारे अपना जीवन बचाने के लिए, अपनी संतानों नाबालिग बच्चों को अस्तित्व को बचाने के लिए जंगलों का सहारा लेना पड़ा। 1949 में इस आपराधिक अधिनियम को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हटा तो दिया, समाप्त कर दिया 48-49 में, लेकिन इस पर विचार नहीं किया कि ये कम से कम 75 सालों तक 72 से लेकर 75 साल तक इस कौम ने जो दंश झेला है, जो अत्याचार झेले हैं, जो जंग की है और उसके कारण ये अस्तित्व विहीन हो गई है। इस कौम के अस्तित्व को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किया जाना चाहिए, शायद हिंदुस्तान की सल्तनत पर बैठी हुई आज तक की किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, किसी भी सरकार ने। और जब हमने सोचा कि आखिर आजादी के 75 सालों बाद इस मुल्क में इस कौम का एक IAS अफसर नहीं है, एक IPS अफसर नहीं है, सत्ता में, शासन में, प्रशासन में इसकी जीरो भागीदारी है, इससे बड़ा दलित इस मुल्क की राजनीति में कोई दूसरा नहीं हो सकता। अब हमें न्याय और इंसाफ चाहिए। आज सारे हिंदुस्तान ने देखा, मांगा हमने न्याय, मुख्य धारा में शामिल होने के लिए मिली हमको गोलियां, और जब गोलियां चल रही थी तो सारे हिंदुस्तान के राजनीति में काम करने वाला राजनीतिक तबका मूक दर्शक की भांति देख रहा था और आपका बेटा सत्ता की कुर्सी की ठोकर मारकर उस जंग का हिस्सा आपके साथ बना था, आपके साथ हुई जंग। हमने आजादी के 75 साल बाद न्याय मांग लिया, गुनाह कर दिया, न्याय के बदले हमको गोलियां मिली। और इसीलिए मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया जब हमें अपनी ताकत को पहचानना पड़ेगा और ताकत को पहचान कर एक संगठित शक्ति के रूप में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जब संगठित शक्ति की बात कर रहा हूं तो फिर केवल मैं गुर्जरों की एकता की बात नहीं करता। मैंने पुष्कर में जब गुर्जर आंदोलन को जुल्म और अत्याचार के सत्ता और बंदूक की ताकत से दबाने का प्रयास किया, मुकदमों की बेड़ियां लगाकर हिलाने का प्रयास किया, तब मैंने पुष्कर में कहा था, आओ। मैं अभी शहरिया जी विधायक जी से भी कह रहा था, गुना बिना के आदिवासी और आप में क्या अंतर है, उन्हें मामा भील क्यों कहते हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है हमें हमारी राजनीतिक ताकत को बढ़ाने के लिए एक एक उस वर्ग के साथ संबंध स्थापित करने पड़ेंगे। मुट्ठी बांधकर सबको एकता के रास्ते पर लाना पड़ेगा कि साडू माता जब राण के राजा से नारायण के पालने को लेकर मामा जी के माड़वे जा रही थी तो आदिवासी मामा भील समुदाय के 2 लोग पालने को लेकर जा रहे थे और इसीलिए संसार नारायण के मामा के कारण भीलों को मामा की उपाधि आज भी देता।
और ये उपाधि अब इतिहास के पन्नों में, कागज के पन्नों में सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज मौजूदा समय में हमें हमारी राजनीति की ताकत को बढ़ाना है, तो फिर आदिवासी का और बढ़ेगा। और मैं जब आदिवासी की बात कर रहा हूं तो कोरा भील नहीं है, आदिवासी मीणा भी है और आदिवासियों की और जातियां भी है। हम सब लोगों को मिलकर एक संगठित ताकत खड़ी करनी पड़ेगी और ताकत खड़ी करके अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। अगर आपके बारे में कोई राजनीति का चिंतन करते, आपको ताकत देने का कोई विचार करते, तो 75 सालों में आपकी सूरत सीरत सब सुधर गई होती। मुझे तकलीफ होती कि आजादी के 75 सालों बाद मैं आज भी गांव में जाता हूं तो गांव का चेहरा मोहरा देखकर मुझे बहुत पीड़ा होती। लोग चांद पर बसने की बात करने लगे। भारत की बेटी सुनीता विलियम 6 महीने से ज्यादा आसमान में रहकर आई। जमाना वहां पहुंच गए और 1857 की जंग के बाद अंग्रेजों की कानूनी अत्याचार की बेड़ियों से, जकड़नों से परेशान मेरा ये समाज आज भी उन बेड़ियों से उन्मुक्त होने के बाद अपने जीवन को सुधारने में कामयाब नहीं हो पाया। आजादी के 75 साल बाद सड़क से जुड़ने की बात करें, शिक्षा से जुड़ने की बात करें तो तकलीफ होती है। हम दुनिया की दौड़ में बहुत पीछे पछड़ गए और इसीलिए अब दौड़ तेजी से लगानी पड़ेगी। मैं कई वर्षों से जहां भी हिंदुस्तान भर में जाता हूं ये बात कहने का प्रयास करता हूं कि अगर अपनी विकसित तस्वीर देखना चाहते हो तो सौगंध खा के जाओ। भगवान देव नारायण की मूर्ति स्थापना के अवसर पर अब जो बच्चा हमारे घर में बड़ा है, पल रहा है, पैदा हो रहा है, वो जब तक पूरी तरह से शिक्षित नहीं बन जाता, हम 2 पैसा कम खर्च करेंगे, कम खा लेंगे एक रोटी, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर पूरा ध्यान देंगे। मेरी गारंटी, जिस रोज आपका बच्चा शिक्षित हो जाएगा, आपकी तस्वीर विकसित तस्वीर बन जाएगी, उसके बिना हम इस जंग को जीतने वाले नहीं। आज मैं राजनीति की बात करता हूं। राजनीति में तुम्हारा अस्तित्व क्या है? राजनीति में तुम्हें कौन पूछने वाला? और यह विचार करने की आवश्यकता कि राजनीति की ताकत कितनी बड़ी होती। जिन लोगों ने कभी कभी मुगलों के शासन की ताकत देखी है, हम लोगों ने तो अंग्रेजों के शासन का, हमारे पुरखों ने दंश झेला है। जिन्होंने अंग्रेजों की ताकत को देखा है, उनकी सत्ता सिंहासन के फरमानों के सामने देश के उद्योगपतियों को नतमस्तक घुटने टेकते देखा है, ऐसे लोगों ने कहा है सत्ता की ताकत इतनी बड़ी होती है, रति भर सत्ता और मण भर सोना, यानी मण भर सोने के बराबर रति भर सत्ता। 3 लाख गुना पैसे से ज्यादा सत्ता की ताकत। अब ये गांव के अनपढ़ लोगों के विचार, उम्र का तजुर्बा है, उन्होंने प्रताड़ना झेली है, उसका अनुभव है। सत्ता की ताकत पैसे से 3 लाख गुना है, तो हम उस सत्ता में भागीदार कब बनेंगे? और भागीदार इतना सा नहीं बनना कि कोई MP MLA बना दिया और जाकर कोई गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा बने, नेताओं की चप्पलों में जाकर बैठे। हम भारत की राजनीति की गवर्निंग काउंसिल का हिस्सा कब बनेंगे? हम शासन की गवर्निंग काउंसिलिंग का हिस्सा कब बनेंगे? हम ताकत के साथ अपने हक अधिकार को सुरक्षित और सुनिश्चित कराने की हैसियत जब प्राप्त कर पाएंगे? ये चिंतन जब तक आपके मन में ताकत के साथ खड़ा नहीं होगा और इसके साथ हम तमाम किसान कौमें एकजुट होकर जब तक कामयाबी के रास्ते के लिए मजबूती से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमको कुछ नहीं मिलने वाला। और इसीलिए मैं कहता हूं, चौधरी चरण सिंह इस मुल्क के किसान नेता रहे, वो सारी बात को समझते थे, किसान की पीड़ा को समझते थे, किसान के दर्द को समझते थे। तभी भारत का प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने इस मुल्क के किसानों को कहा, आह्वान करते कि रे किसान तू रख एक नजर खेत और कल्याण पर, अगर तेरी आजीविका तेरे लिए चुनौती है तो रख आजीविका के संसाधनों पर एक आंख, लेकिन रख तू दूसरी निगाह सत्ता के मचान पर। एक आंख सत्ता के मचान पर रख। इस हिंदुस्तान की सत्ता में जाने का रास्ता इस मुल्क के किसानों के खेतों से होकर निकलता है, और खेतों से होकर सत्ता का रास्ता निकले और सत्ता पर कोई वो पहुंच जाए जिसका खेतों के साथ सराकार नहीं हो, खेतों के साथ जिसका कोई रिश्ता नहीं हो। और उसका परिणाम हिंदुस्तान ने देखा। वो खेत का मालिक खेत के साथ न्याय के लिए 1000 दिन
पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पर आकर अपने खेत के लिए न्याय इंसाफ मांगे तो न्याय देने के बजाय दिल्ली ना आ पावे पाकिस्तान के बॉर्डर की तरह कांटे खड़े कर दिए जाएं। इससे बड़ी इस किसानों के मुल्क में किसानों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां नहीं हो सकती। और 1000 दिनों के अंदर लड़ते लड़ते सड़क पर हार्ट अटैक से, उम्र से, गर्मी से, सर्दी से 1000 व्यक्ति मर जावे। भारत की राजनीति का ये गंदा चेहरा मैंने मेरे जीवन में इससे पहले नहीं देखा। और ये देखकर सत्ता जिसकी ताकत से बनती है, सत्ता की चाबी जिसकी मुट्ठी में है, वो मौन धारण करके कमजोर और डरपोक की तरह बैठा रहे, मैं समझता हूं वो तुम्हारा नहीं, इस मुल्क का भी दुर्भाग्य है। और इसीलिए मैं कहता हूं किसान कौमों को, चाहे क्या गुजर है, क्या मीणा है, क्या जाट है, क्या यादव है, क्या आदिवासी है, क्या शहरिया है, क्या मामा भील है, जो पसीने की बूंदें डालता है, धरती का सीना फाड़ता है, अन्न धन पैदा करके इस देश को पालता है, जो पसीने की कीमत से देश को पालने का सामर्थ्य रखता है, उसमें देश को चलाने का सामर्थ्य भी होना चाहिए। वो देश को भी चला सकता है, जो देश को पाल सकता है वो देश को चला सकता है। ये सामर्थ्य अपने अंदर पैदा करो। तुम बगड़ाउतों की संतान हो, तुम नारायण की संतान हो, तुम महाराजा मिहिर फौज की वंश परंपरा के लोग हो। जब मुगल आक्रांता हिंदू कुश की पहाड़ियों तक आते थे तो कंपन छूट जाता था शरीर में, हाथों के हथियार गिर जाते थे। अब गुजर योद्धाओं के साथ जंग की बारी है, सेनाओं के कदम पीछे भागने लग जाते थे। ऐसे पराक्रमशाली इतिहास के लोगों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, क्यों कायरों की तरह बैठे वो हो, क्यों गीदड़ों की तरह बैठे वो, उठो हनुमान की तरह। अगर तुम्हें कोई श्राप है हनुमान की तरह कि शक्ति याद दिलाए बगैर तुम्हें मिलेगी नहीं, तो फिर मैं आज जामवंत बन के सारे हिंदुस्तान के किसानों को कहना चाहता हूं, अरे उठो किसानों, तुम देश को पाल सकते हो तो देश को चलाने की ठानो। देश की सत्ता को, उसकी सत्ता की चाबी को मुट्ठी में लेने का ठानो। तब तो इस भगवान देवनारायण की जयंती और परिणावती और इस आध्यात्म, इस धर्म, इससे जुड़ने का कोई मतलब निकलेगा। वरना तो महाराज जी ने कथा सुना दी, कुछ नाच गान हो गया, अभी नुक्ती पुड़ी भी हो जाएगी और घर चले जाएंगे। रात गई और बात गई। अगर तुम सत्ता में भागीदार बनना चाहते हो, विरासत को सहेजना, संवारना, सजाना चाहते हो और भविष्य तुम्हारा विरासत के अनुसार खड़ा हो, तो फिर मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बंदी, मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। अभी तुम खाक करके चल रहे हो। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं, और धर्म भी यही है, धर्म कभी कायरों के साथ नहीं, धर्म भीरू लोगों के, कमजोरों के साथ नहीं। और इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को ताहि राखे करता। जो धर्म पर दृढ़ है उस रास्ते पर जीवन में अडिग है, धर्म से, नैतिकता से, सदा सेता से, जीवन मूल्यों से समझौता नहीं करूंगा। हमारे पुरखों ने अंग्रेज का जुल्म सह लिया लेकिन समझौता नहीं किया, घुटने नहीं टेके, न चमड़ी दी न दमड़ी दी, लड़ते रहे, लड़ते रहे। मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन धर्म के मूल्यों के साथ समझौता नहीं करूंगा। और इसीलिए कहा गया है, जो दृढ़ राखे धर्म को क्या करता, जो धर्म पे दृढ़ रहता है भगवान भी उसकी रक्षा करता है। आजकल तो फिल्मी लोग डायलॉग बोलने लगे, नहीं बोलने। खुदा भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है, भगवान भी। और एक शेर शायर ने, किसने शेर और शायरी में कह दिया, कर खुद को ही इतना बुलंद की खुदा भी आकर बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है, क्यों तेरी भुजबल में फड़ फड़ कर रहा है कौन, बुझाए क्यों फड़क रही है तेरी रजा बता, तू क्रांति का अंगारा क्यों बन रहा है, तब रजा बता। मैं इस मुल्क को पालने का सामर्थ्य रखता हूं, मेरे पास सत्ता की ताकत है, सत्ता की चाबी है, तो मैं मुल्क चलाने का सामर्थ्य हासिल करना चाहता हूं।
क्या ये किसान कौमों को सपना नहीं आना चाहिए? क्या इस सपने को साकार करने की ताकत आपके पास नहीं है? अरे मैं कभी कभी कहता हूं, मैंने गुजर आंदोलन के समय सारे हिंदुस्तान में जाकर, क्या हरियाणा, क्या गुजरात, मध्य प्रदेश के मुरैना से लेकर चारों तरफ, मैंने रुड़की से लेकर सहारनपुर तक लोगों को जगाते जगाते कहा रे, जब सिर काटकर राज हासिल, सिर कटाकर सिर काटकर राज हासिल करने का वक्त था, तो तुम्हारे पुरखों की ताकत का लोहा दुनिया माना करती थी, और आज सिर गिनाकर राज हासिल करने का मौका है जब तुम कायरों की तरह घरों पर बैठे हुए हो। और इसलिए उठो, लोकतंत्र बहुमत का खेल है, बहुमत किसानों के पास है, बहुमत हमारे पास है, और इसीलिए हम अगर पसीना बहाकर देश को पालने के अन्न धन पैदा करते हैं, तो फिर हम मुट्ठी बंद करके शक्ति संगठन की सर्जित करके इस मुल्क को चलाने का सामर्थ्य हासिल करेंगे। यही आपको धर्म कहता है। धर्म कभी कमजोरों का, गंवारों का साथ नहीं देता। जो कमजोर बना रहेगा, भीरू बना रहेगा, कायर बना रहेगा, धर्म उसका साथ नहीं देगा। और इससे बड़ा उदाहरण क्या होता है? राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मैं तो धर्म के रास्ते पर चलूंगा, चाहे मिट जाऊंगा। भगवान को भी परीक्षा लेने की आ पड़ी और बोला, कितना धर्म के रास्ते पर चलता है मैं देखता हूं। राजपाट चला गया, बच्चे बीबी छिन गए, डोम के हरिजन के घर पर नौकरी करनी पड़ गई, और शमशान में चिता जलाने आए तो 2 रुपए के टैक्स की लेने की ड्यूटी करनी पड़ गई। और जब एक दिन बेटे रोहितास को सांप ने काट लिया और पत्नी चिता को लिए शमशान में बेटे की लाश को लेकर आई, तो राजा हरिश्चंद्र के सामने अपने बेटा की चिता को मुखाग्नि देने का धर्म था, और मालिक की नौकरी के 2 टके वसूल करने का कर्तव्य का धर्म था। और उसने कर्तव्य के धर्म को पहला दायित्व समझा। कैसा मार्मिक दृश्य रहा होगा। बेटे की लाश पड़ी है, पत्नी तड़प रही है, खुद की आत्मा रो रही है। इन विषम परिस्थितियों में भी कर्तव्य का धर्म याद रहा, तो मरघट पर, शमशान की चौखट पर त्रिलोकी के नाथ को उतर कर आना पड़ा। यह धर्म की ताकत, यह धर्म की ताकत। आत्मा रोती रहे, कर्तव्य से विमुख न हो। आज सरकारें कर्तव्य से विमुख, बड़े बड़े नारे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन देश के जीवन में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास, क्या समाज के जीवन में मौलिक परिवर्तन आया? कई बार मैं कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान के लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जाता। अगर यह बात भी इस मुल्क के लोगों को समझाई नहीं और लगातार झूठ से देश को भ्रम में पाला गया, सत्य छुपाया गया, तो कभी सत्य सामने आएगा तो झूठ को बार बार सच मान लेने से सच की भी मर्यादा खत्म हो जाएगी। और इसीलिए आजकल झूठ का व्यापार देश में चल रहा है, सच से साक्षात्कार ही इस मुल्क का नहीं हो रहा। अभी पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा, देश 4थे नंबर की दुनिया की आर्थिक शक्ति बन गई। हमने जापान को पछाड़ दिया। जापान में प्रति व्यक्ति की कीमत 2.5 लाख रुपया है, और हमारे यहाँ नहीं, 14 लाख रुपया है। कितनी? प्रति व्यक्ति की इनकम 14 लाख रुपया सालाना, और हमारे यहाँ की इनकम 2,15,000 रुपया सालाना। केवल हम 147 करोड़ हैं, वो 12 करोड़ हैं। सबकी मिलाकर इनकम ज्यादा हो गई तो ढिंडोरा पीट दिया देश में, जैसे अब तो जीवन ही सुधरने वाला है। मैं समझता हूं इस मुल्क के साथ इससे बड़ी धोखाधड़ी नहीं हो सकती। और जब हम धर्म के कार्यक्रम में बैठे तो धर्म आत्मा का जागरण है, धर्म सच्चाई को स्वीकार करने का रास्ता है, धर्म पाखंड, बेईमानी और झूठ के सामने घुटने टेकने का रास्ता नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं, और उसमें भी 70 करोड़ लोगों के पास जितनी संपदा भारत में है, 1% यानी 1.5 करोड़ लोगों के पास उससे ज्यादा धन संपदा है। ये 75 साल के भारत की तस्वीर है। और ये इसलिए कि भारत का किसान देश को पालता तो रहा, लेकिन देश को चलाने के बारे में सोचा नहीं। और इसीलिए मैं आज कहना चाहता हूं,
अगर धर्म जीवन में है तो धर्म कायरता नहीं है, धर्म जुनून है, संघर्ष है, सच्चाई है, नैतिकता है, सदाचार है, अधर्म और अन्याय के खिलाफ शंखनाद है, जंग का बिगुल है धर्म। और इसलिए आज किसान कौमें मुट्ठी बंद करे, देश को पालेंगे भी और देश को चलाएंगे भी। इसके लिए सत्ता की ताकत जुटाएं, अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, विकसित बने। यही इस आध्यात्मिक के कार्यक्रम में आपको मैं आह्वान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।